हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। मैं आपका दोस्त राज और एक भी बार एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करने हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट खासकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका भाई जो है असिस्टेंट लोको पायलट में है, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट अभी। तो सैलरी स्लिप और सैलरी के बारे में बात करें, कितना पैसा मिलता है, कितना चार है। जब जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो सुने होंगे कि भाई बहुत पैसा मिलता है, तो कितना पैसा मिलता है और क्या क्या मिलता है, सारा कुछ डिटेल्स मैं अपना खुद का सैलरी स्लिप शेयर करूँगा आपको। फर्स्ट और जो फर्स्ट आया था, फर्स्ट फॉर सेकेंड जो आया है, ए सेकेंड बोलिए लास्ट, जो मतलब कि अपडेट लास्ट मंथ का जो आया है, वो दोनों मैं शेयर करूँगा आप लोग से कि कितना सैलरी जब ज्वाइन करेंगे तब था और अभी रिसेंटली कितना हो गया है सैलरी। तो भाई आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले जो मेरे वीडियो में नए हैं, जो नए देख रहे हैं भाई, वो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कर दो भाई। और जो पहले से मौजूद हैं भाई, शेयर करो और लाइक करो, भाई को थोड़ा सा प्यार दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। हाँ तो भाई देखिए, ये है आपका भाई का फर्स्ट नहीं बोलेंगे, सेकेंड पे स्लिप है, ठीक है। फर्स्ट में एक्चुअली क्या था ना, वो कुछ मतलब 4-5 दिन का वर्किंग का ही पैसा था, बाकी उधर का था। तो ये एक फुल वर्किंग मतलब पूरा महीने का जो काम हुआ है उसका मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखता हूँ। ये जो है मेरे जो पे स्लिप है, ये आपका 2016 नवंबर 2016 का है, ठीक है। और ये खड़गपुर का है, यानी मैं पहले खड़गपुर में था, पहले खड़गपुर से फिर ट्रांसफ़र होकर अभी टाटा में आया हूँ। तो इसके बारे में बात करूँगा, ट्रांसफ़र वगैरह जो है कैसा होता है, क्या होता है। तो ये जान लीजिए, आपका भाई पहले खड़गपुर में था, अभी CKP डिवीज़न टाटा में, टाटा लॉबी में हूँ। चलिए देखिए, ये मेरा नाम लिखा हुआ है राजकुमार दास, मेरा पूरा नाम राजकुमार दास है और प्यार से लोग राज बोलते हैं। अब नीचे आइए, देखिए ये जो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का है, ठीक है। लेवल 2 जब आपका प्रमोशन होगा 2 साल या 3 साल बाद, सीनियर LP बनेंगे तो लेवल 4 में आपका फिर हो जाएगा। ये लेवल 2 है। चलिए फिर नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ जो देख रहे हैं आप बेसिक पे 19,900 जो ज्वाइन करेंगे उनका जो बेसिक पे होगा 19,900 रहेगा, जैसा कि आपका भाई का भी दिख रहा है ना। अब देखिए बेसिक पे जो हम लोग को पर मंथ जो सैलरी मिलता है उसका देखिए, पे बेसिक पे जो मिलता है 19,900, ये फिक्स है भाई। अगर आप 30 दिन का प्रेजेंट लगा आपका तो 19,900 कहीं नहीं गया, वो तो मिलेगा। प्लस इसके साथ क्या मिलेगा देखिए, प्लस ये एरियर डे जो पे है ना, ये एरियर पे को छोड़ दिए, बकाया जो रहता है, अगर आपका भी ऐसा कुछ बकाया रहेगा तो वो मिलेगा। वो मुझे कुछ मिला था, अभी उतना याद नहीं है ठीक से। तो नीचे आइए, उसके थर्ड वाले में DA देखिए, DA लिखा हुआ है। अभी कितना है, 517 उस वक्त था। ये 2016 की बात है, जब मैं ज्वाइन किया तो उस समय 2016 DA। अभी के प्रेजेंट में जो DA है ना यार, बढ़ गया है। मैं दिखाऊँगा, अभी आगे वीडियो में बनेगा। अभी करेंट का जो DA कितना है आप खुद देख लीजिएगा। तो ये 517 उस समय मिला था। ये DA मिलता है। DA मतलब महंगाई भत्ता, सरकार की तरफ से हर 6 महीने में 3%, 2%, जैसा महंगाई बढ़ता रहता है उस हिसाब से अनाउंस किया जाता है और वो आपको मिलता है, ठीक है। एरियर ऑफ DA वही चीज़ है, अगर जैसे कितने महीने से बचा हुआ है DA नहीं दिए, सरकार मानते हैं आप अभी अनाउंस कर दी इस महीने, लेकिन 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद वो पे कर रहे हैं, तो उसका एरियर के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो मेरा लिखा हुआ है। तो ये मेरा कुछ पहले का था, मतलब ये दूसरे महीने का है यार, अनाउंस हुआ था ना 7th पे कमीशन का, उस हिसाब से ये मिला है मुझे एरियर। चलिए नीचे आते हैं। अब एरियर ऑफ DA वही लिखा, उसी का मिला है। अब जो ट्रेन अलाउंस में भी वो आपको हर महीना मिलेगा, सबको मिलता है, ठीक है। वो देखिएगा, अभी मेरा अब ये जो यहाँ 900 है, ये बढ़कर अभी कितना हो गया, ये आपको नेक्स्ट पे स्लिप में मिलेगा, ठीक है। अब आइए देखिए किलोमीटर, ये जो है ना, जो बोलते हैं कि बहुत पैसा मिलता है। और ये जैसे अभी मैं खड़गपुर डिवीज़न में था, अभी टाटा CKP डिवीज़न में हूँ, और भी भाई लोग हैं जो अलग अलग डिवीज़न में हैं, अलग अलग जोन में हैं। और आप जो वीडियो देखेंगे तो किसी का देखिएगा बहुत 60,000, 70,000, 80,000, किसी का 30-45 में ही दिखाता है सीनियर LP का, ये LP का पेमेंट। ये जो वेरिएंट करता है ना, इसी की वजह से किलोमीटर अलाउंस क्या है ना, ये आप जितना गाड़ी चलाते हो एक महीने में, जितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, उससे आपको अभी करंट का जो है रेट है असिस्टेंट लोग के लिए 3.91,
₹3.90 के आसपास है रेट, वो मल्टीप्लाई करके उतना पैसा मिलता है जो यहाँ पे दिख रहा है। उस समय जब मैं ज्वाइन किया था उस समय ₹1.80 या 81 ऐसी कुछ था, अभी वो बढ़ के फिर ₹3.90 समथिंग हो गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से जितना किलोमीटर चलाएंगे भाई, अब अगर मानते हैं महीना का 5,000 किलोमीटर चलाएं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना हो गया 5 या 15, अप्रॉक्स 15 प्लस ही हो जाएगा। और अगर आप 2,000-3,000 चलाएंगे तो उससे सब मल्टीप्लाई कर लीजिए। वही वेरिएंट करता है, सब जगह अलग अलग है। कहीं कोचिंग ज़्यादा चलता है, कोचिंग में लोग चलते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है, और कहीं कहीं वर्किंग बहुत ज़्यादा चलता है। उस किलोमीटर जो है किलोमीटर पे ही डिपेंड करता है। मतलब आप जो कोई भी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट ये क्लियर नहीं कर सकता है कि नेक्स्ट मंथ मेरा कितना आएगा, फिक्स नहीं बता पाएगा अमाउंट, इसी की वजह से। बाकी सब तो फिक्स है ही। नीचे आता देखिए एनडीए लिखा हुआ है, नीचे नहीं, सेल अलाउंस है। हमारे पास टॉर्च होता है, ट्राइक्लोर टॉर्च, जैसे देखे होंगे सिग्नल एक्सचेंज वगैरह होता है, और रात में जो टॉर्च यूज करते हैं उसका सेल का भी पैसा देता है गवर्नमेंट। कहीं कहीं मैंने देखा था कि किसी किसी को 60 रुपया, तो हमारे यहाँ पे 80 रुपया मिलता है, 80 रुपया दे रहा है, उसका भी पैसा मिलता है भाई। सरकार पूरा पैसा देता है ईमानदारी से ड्यूटी करने का, समझ गए। चलिए आगे देखिए एनडीए, ये है नाइट ड्यूटी अलाउंस मेरे भाई। नाइट ड्यूटी अलाउंस ये हम लोगों को मिलता है। अभी कुछ सरकार का नोटिस जारी हुआ तो कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब बेसिक का कुछ फंडा है, कितना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो ये एनडीए है। एनडीए मतलब क्या है ना, जैसे अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो, ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी करते हो तो 1 यूनिट बनता है आपका। अब 1 यूनिट का कुछ रेट है, एक ये नाइट ड्यूटी का जो रेट है, ये रेट फिक्स होता है आपका बेसिक के ऊपर। मतलब कि असिस्टेंट लोग का अलग रहेगा, लोको पायलट जो सीनियर हैं उन लोग का अलग रहेगा, ये अलग अलग रेट के अनुसार फिक्स होता है। तो जितना आप यूनिट काम करेंगे उतना, जैसे मेरा अप्रोक्स अब देखा जाए तो 10, 12, 15 यूनिट भी कभी कभी हो जाता है, तो उस हिसाब से पैसा आता है। चलिए अब नीचे देखिए, ये जो है टोटल हम मेरा हुआ था उस समय का। अच्छा इस साइड देखिए, इस साइड अभी जो है कटिंग जो होता है, कटिंग में देखिए ओवर पे, कभी कभी क्या होता है ना, रेलवे ओवर पे कर देती है तो उसका भी पैसा काटता है भाई, चुन चुन के पैसा काटता है वो, रेलवे अपना हिसाब किताब बराबर रखता है। ठीक है, तो अब नीचे देखिए एक 10,000 का अमाउंट कटा है। ये एक्चुअली क्या था ना, वो नोटबंदी के समय कैश का प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों को 10,000 रुपया कैश दिया गया था उस मंथ, तो उसका डिडक्शन हुआ है ना। और एक देखिए ये टैक्स है, टैक्स का जो कटा हुआ है 100 रुपया, 100 रुपया ही है ना, हाँ 100 रुपया ही शायद है, तो वो टैक्स है। आप जैसा भी सीकेपी में ना वो 150 रुपया कुछ कटता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का शायद कुछ है, तो वो कटता है आपका। ये कटने के बाद जो ग्रॉस हुआ था 44,221 रुपया, यानी 44,221 रुपीज़। हाँ, अब बाकी जो डिडक्शन था, जो डिडक्ट करने के बाद 32,000 कुछ पैसा मिला था। ये मेरा मतलब बोला जाए तो पहला ही बोलेंगे इसको, मतलब पूरा कंप्लीट सैलरी इसमें मिला था मेरे को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब अभी क्या कितना मिल रहा भाई। ये है मेरा अभी का करेंट ये पे स्लिप। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते लास्ट में नहीं हुआ, ये दिसंबर का मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ आपको, दिसंबर 2021 का। देखिए ऊपर डेट लिखा है 2021, देखिए मेरा ही है राजकुमार दास। हाँ, अभी क्या सीनियर एएलपी हो गया हूँ, ठीक है, पहले एएलपी था, अभी सीनियर एएलपी हो गया हूँ, यानी लेवल मेरा 4 हो गया। देखिए पे कमीशन लेवल 7th लेवल 4, ठीक है, ये हो गया, पहले 2 था, सीनियर एएलपी होंगे आपको 4 हो जाएगा। आप ये देखिए डिपार्टमेंट जो मेरा इलेक्ट्रिकल है, जो मैकेनिकल है, डीजल वाला में हो चलते हो तो मैकेनिकल होगा, किसी का बोथ रहता है, मेरा इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, अब देखिए स्टेशन जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, टाटा लिखा है ना, टाटा नगर, और डिवीज़न में सीकेपी है, देखिए ऊपर लिखा हो चौहत्तर डिवीज़न पे स्लिप के ऊपर। अब इधर नीचे आते देखते हैं, नीचे ये जो मैं रेड कलर से हाइड किया हूँ, मेरा अपना पर्सनल मतलब कि आधार नंबर है, आपका पीएफ नंबर है, ये सब मैं हाइड किया हूँ, ठीक है, मेरा ही है। अब नीचे देखिए ग्रॉस जो है 67,035 रुपीज़ है, ठीक है। टोटल रिकवर मतलब कटिंग हुआ, डिडक्ट किया गया है 9,501 रुपया उस मंथ का है, यानी नेट मुझे मिला है 57,534 रुपीज़, ठीक है। अब इसका देखिए क्या क्या है। बेसिक पे मेरा 27,100, जो पहले क्या था 19,900 था, इसमें देखिए कितना बढ़ गया। ये आपका हर साल जो
3% का ये लगेगा ना इंक्रीमेंट, वो है, वो बढ़ के आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये डियरनेस अलाउंस जो मैं डीए दिखाया जिसको बोला था महंगाई भत्ता, पहले 517 रुपया था, अभी देखिए कितना हो गया 10,921 रुपया। ठीक है, मैंने बोला था ना उस समय 517 रुपया था। ये बढ़ते रहता है। ठीक है, फिर वो आपका पे कमीशन जब चेंज होगा फिर से होगा चेंज। तो ये जो है अभी डीए मेरा इतना है, अभी फिर लगने वाला है तो फिर बढ़ेगा इसमें जितना परसेंट गवर्नमेंट बढ़ाएगी। अब देखिए हाउस रेंट, एचआरए, लास्ट पे स्लिप में एचआरए नहीं था क्योंकि उस समय मैं एचआरए के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो अप्लाई करने के बाद देखिए ये मेरा एचआरए, ये हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट का भी पैसा देता है सरकार। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो जो रेलवे की तरफ से बनाया गया है तो आपको एचआरए मिलेगा, ये हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। वो मुझे मिल रहा है 6,341 रुपया। जो नया ज्वाइन करेंगे उन लोगों का जैसे ये 3 टाइप होता है, जैसे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आप जिस सिटी में रहेंगे उस हिसाब से, जैसे टाटा नगर जो है वो आपका वाई में आता है, इसलिए आपको जो 6,000 मतलब 8, 16, 24 होता है, तो 16% मुझे मिलता है अपने बेसिक का। तो उस हिसाब से 6,341 रुपये बन रहा है। आप जिस सिटी में रहेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। अब नीचे आते हैं ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है उस वक्त 900 रुपया था, अभी देखिए 2358 रुपया बढ़कर। किलोमीटर अलाउंस, यही जो डिफरेंस है सबको सैलरी में जो डिफरेंस पैदा करता है, अभी देखिए 17,791 रुपया है। पहले ये 7,000 कुछ हुआ था। ठीक है, तो पहले क्या 6,000 7,000 ऐसी मतलब कि हाईएस्ट था, वो नीचे कभी 5 में चल जाता, 4 में चल जाता था, ये था। अभी ये इसका रेट भी बढ़ा है, इस वजह से इतना है। आप लोग जो भी भाई लोग आएंगे उन लोगों को भी ये नए रेट के हिसाब से मिलेगा। तो मुझे जो इनिशियल पैसा मिला था उससे तो ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को भी। ठीक है, तो ये आप लोगों को तो फिक्स से ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए ये नाइट ड्यूटी अलाउंस वही रेट के बेसिक के हिसाब से है। जैसा अगर आप लोग नए हैं तो उस समय आपका बेसिक के हिसाब से कम रहेगा। जैसे मेरे यहाँ तो 27,000 है ना, तो 27,000 का बेसिक के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, कुछ फार्मूला है। और हॉलीडे अलाउंस भी वो बेसिक पे डिपेंड करता है आपको, तो उस पर ही मिलेगा हॉलीडे अलाउंस भी बेसिक के हिसाब से ही। अब इधर देखिए डिडक्शन, ये आपका एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके थ्रू जो है वो 12% समथिंग कटता है वो बेसिक का, तो वो कटा है आपका 4,615 रुपया। और ये जो आपका इंश्योरेंस जो है वो आपका 30 रुपये कटा है। इनकम टैक्स का भाई, इनकम टैक्स बहुत ही खतरनाक कटता है भाई। इस मंथ तो मेरा बहुत ज़्यादा कटा है, इस पे तो कम भी है, 4,706 रुपये कटा है। और ये जो है आपका टैक्स झारखंड सीकेपी स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो 150 रुपया, वो खड़गपुर में मेरा 100 रुपये लगता था। तो ये है भाई टोटल। तो भाई ये था मेरा पूरा फर्स्ट सैलरी स्लिप का डिटेल्स, और अभी करेंट का मतलब दिसंबर मंथ का 2021 का दिसंबर मंथ 2 महीने 3 महीने पहले का है। तो ये पूरा डिटेल्स था, कितना सैलरी मिल रहा है या कितना सैलरी मिलना शुरू हुआ था मुझे। तो आप लोगों को भी ऐसा ही मिलेगा, मुझे जितना मिलना शुरू हुआ था उससे ज़्यादा तो मिलेगा आप लोगों को, इसमें नो डाउट, क्योंकि बहुत कुछ का रेट बदल चुका है, तो बढ़ के ही मिलेगा आप लोगों को। तो भाई इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, इसी तरह का वीडियो आप लोग देख पाओ, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं शेयर करें, लाइक करें। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो, या कुछ जानना हो, या किसी कुछ बताना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड कुछ भी आप लोग को बता सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उससे कुछ भी कमेंट करें, देखता हूँ जो भी हो पाएगा मुझसे आप लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।